बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। पाकिस्तान तालीमी लिहाज से तरक्की पजीर मुल्कों की फ़हरिस्त में बहुत पीछे है। पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक पाए जाते हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है तरक्की याफ्ता ममालिक की, जो कि तरक्की कर चुके हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। दूसरा लेवल आता है तरक्की पजीर ममालिक का, जो कि तरक्की की राह पर चल रहे हैं, अभी अभी वो पूरी तरह से एडवांस और तरक्की याफ्ता नहीं, उस लेवल तक नहीं पहुँचे। और तीसरे आते हैं पसमानदा, जो कि तरक्की पजीर यानी वो अभी उनको अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान जो आता है वो तरक्की पजीर मुल्कों में आता है, तो उसकी फ़हरिस्त में तालीम के लिहाज से बहुत पीछे है। तालीम पाकिस्तान के बहुत से तालीमी मसाइल हैं जिनमें जो अहम हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला है जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नाख्वानदगी, इलिटरेसी। ख्वानदा और नाख्वानदा ये एक दूसरे की ज़िद हैं। ख्वानदगी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसका उल्ट हो जाएगा नाख्वानदगी। ठीक है, ख्वानदगी किसे कहते हैं? ख्वानदगी का अगर लफ्ज़ी और लुग़वी मतलब देखा जाए तो उसका मतलब है, उसका जो मानी होता है वो है इबारत को पढ़ने की सलाहियत, यानी कुछ लिखा हुआ हो अपनी ज़ुबान में, जो हम जिस उस इलाके की ज़ुबान है उसमें जो लिखा हो उसको पढ़ने की सलाहियत को ख्वानदगी कहते हैं। हर मुल्क में चूँकि ख्वानदगी का मेयार मुख्तलिफ होता है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में उस शख्स को ख्वानदा तस्वर किया जाता है जो 5वीं जमात पास तालिब इल्म की सतह के मुताबिक हो। यूनेस्को क्या कहती है? ख्वानदगी का मफ़हूम कैसे बयान करती है? यूनेस्को के मुताबिक किसी ज़ुबान में समझ बूझ कर कम से कम एक पैराग्राफ को पढ़ना, लिखना और बयान करना ख्वानदगी कहलाता है। अगर ख्वानदगी की हम डेफिनेशन देखें तो उसका मतलब यही होगा, सेम, यानी किसी ज़ुबान में लिखी हुई तहरीर को पढ़ना, लिखना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली हिसाब कर लेना ख्वानदगी कहलाता है। अब पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी का अगर उसके तरक्की पजीर ममालिक के साथ मुवाजना किया जाए, यानी कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन ममालिक में शरह ख़वानदगी कितनी है और पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी कितनी है। अब पाकिस्तान में ख़वानदगी का मयार दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। यहाँ पर सिर्फ़ अपने दस्तखत करना, कुरान को पढ़ लेना और कुरान को पढ़ सकने की जो सलाहियत होती है वो भी ख़वानदा तस्वर किया जाता है, यानी पढ़ा लिखा तस्वर किया जाता है। इसी वजह से इसके बावजूद भी यहाँ की शरह ख़वानदगी बहुत कम है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मरदमशुमारी के मुताबिक शरह ख़वानदगी तकरीबन 54.9% है, जिसमें शहरी इलाकों की लदा, दही इलाकों की लदा, मर्दों में शरह ख़वानदगी का तनासब 60% है, औरतों में 54% है। ये थोड़ी पुरानी बुक है। जिसका नया है वो फ़ीमेल में 51.8% है, यानी 51.8% है शरह ख़वानदगी का तनासब, और मर्दों में 72.5 है। इस तरह मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें भी शरह ख़वानदगी कम है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में नाख्वानदगी की वजूहात क्या हैं और तदारुक कैसे किया जा सकता है। तदारुक का मतलब होता है कि जो वजूहात हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहला जो इसका मेन वजह है वो है नाक़िस मनसूबाबंदी। जब तालीमी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं तो उनमें दावे बहुत होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं जिसमें तालीम मुफ्त हो जाएगी, आम हो जाएगी, सब हर बच्चे तक तालीम पहुंचेगी, मुफ्त पहुंचेगी। लेकिन क्या होता है कि जब माहिरीन तालीमी पॉलिसियाँ बनाते हैं लेकिन वो मद्देनज़र नहीं रखते कि आगे आबादी ने भी बढ़ना है, वो उसी दौर के जितने भी उनके पास डाटा होता है उसको सामने रख कर पॉलिसियाँ बनाते हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। इस वजह को दूर कैसे किया जा सकता है? जब माहिरीन तालीम जब तालीमी पॉलिसी बनाते हैं तो उनको चाहिए कि उस वक़्त वो काबिल तरीन माहिरीन का चुनाव किया जाए और फिर उन पॉलिसियों पर अमल दरामद भी करवाया जाए। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है आबादी में इजाफ़ा। पता है नाख्वानदगी की सबसे बड़ी वजह आबादी में इजाफ़ा है। जब पाकिस्तान बना था तो आबादी बहुत कम थी, 3 करोड़ के लगभग थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो आबादी तकरीबन 25 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो इसकी क्या सूरत हाल कब ये बेहतर हो सकती है? जब हम क्या करें, आबादी में जो इजाफ़ा होता है उस पर कंट्रोल किया जाए। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है प्राइमरी स्कूलों की तादाद में कमी। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त प्राइमरी स्कूलों की तादाद कम थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हुई है। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर में भी जब तालीमी इदारे खुले हैं
तो उन्होंने इस कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया है, लेकिन हुकूमती सतह पर भी इस मज़ीद तालीमी इदारे खोलने की ज़रूरत है ताकि सब लोगों तक तालीम पहुँच सके। उसकी अगली वजह है गैर दिलचस्प निसाब और तदरीस। चूँकि इब्तदाई तालीम का जो निसाब होता है वो तलबा की जो एज होती है और उनकी जो समझ होती है उससे बालातर होता है, यानी बच्चों को समझ नहीं आ रही होती वो क्या पढ़ रहे होते हैं, तो वो बच्चे तालीम से मुतनफ़र हो जाते हैं। और इस मसले का जो हल वो क्या है कि जब हम इब्तदाई दर्जे के निसाब को दिलचस्प बनाएंगे और असातिज़ा ऐसे रखे जाएँ जो उसको दिलचस्प बना कर पेश करें, तो बच्चों का ये वाला जो मसला है वो हल किया जा सकता है। बच्चों की जो दिलचस्पी है वो दोबारा तालीम में लाई जा सकती है। अब इलाके के वडेरों की दखल अंदाज़ी। अब पाकिस्तान में चूँकि देही इलाके भी हैं, वहाँ पे भी अक्सर प्राइमरी स्कूल जो हैं वो उस इलाके के चौधरी और वडेरे और जो जागीरदार होते हैं ना उनके रहम करम पे होते हैं। उनके अपने बच्चे तो बैरून मुल्क जाके इल्म हासिल करते हैं, लेकिन गाँव के जो उनके लोग होते हैं जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं उनको वो स्कूल जाने की इजाज़त नहीं देते। तो इसका मसले का हल कैसे किया निकाला जा सकता है कि हुकूमत की दखल अंदाज़ी हो, यानी हुकूमत उसको कंट्रोल करे और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करे उससे जागीर उसकी लेकर उसको स्कूल के नाम कर दिया जाए। ठीक है, ये इसका हल हो सकता है। अगला पॉइंट है तर्क मदरसा। ये बहुत अहम पॉइंट है बेटा, इसको गौर से समझना है आपने। पाकिस्तान में प्राइमरी क्लासों में दाखिला लेने वाले बच्चों में 50% बच्चे प्राइमरी पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं, यानी हाफ तादाद जो है बच्चों की वो स्कूल छोड़ जाते हैं। स्कूल छोड़ने को तर्क मदरसा कहते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा ना, फर्स्ट ईयर में भी आधे बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके थे। अब क्या वजूहात होती हैं इनकी? स्कूल की नाकस हालत, सहूलतों से आरी क्लासरूम, यानी सहूलतें बिल्कुल नहीं होती क्लासरूम में, अदना लियाकत के उस्ताद। इसका मतलब होता है ऐसे उस्ताद जिनकी काबिलियत उस लेवल की नहीं होती कि जितनी होनी चाहिए, और असातिज़ा का सख्त रवैया। ये सब बातें बच्चों को तालीम से मुतनफ़र करती हैं और वालदैन को बेजार कर देती हैं। तो वालदैन क्या कहते हैं कि चलो बेटा आ जाओ, घर ही आ जाओ। ये भगोड़ापन तर्क मदरसा कहलाता है। इसका हल क्या होगा? ऊपर बयान की गई हुई जितनी भी ख़राबियाँ हैं ना, इनको दूर करके इसका हल मुमकिन है। अगला पॉइंट है गुर्बत। गुर्बत सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ नाखानगी की। चूँकि पाकिस्तान में माशी लिहाज से गरीब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी आमदनी कम होती है, उनके पास बुनियादी सहूलियात जैसे खाना पीना, कपड़े और रिहाइश यही नहीं होते, तो वो तालीम कैसे दें बच्चों को? तो बच्चों को जब वालदैन को जब कोई इस तरह की उम्मीद नज़र नहीं आती तो वो क्या करते हैं, बच्चों को उठवा लेते हैं स्कूल से और उन्हें कहते हैं कि चलो आप नौकरी करो। इसका हल कैसे निकलेगा? अगर तो बच्चों को वालदैन को रोज़गार दिया जाए और बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ वजीफ़ा भी दिया जाए तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। अगला पॉइंट है तालीम बालिगा की कमी। इसका मतलब है कि ऐसे अफराद जो तालीम छोड़ चुके हों, वो बालिग भी हो गए, अब वो तो नहीं ना 1 2 3 में जाके बैठ सकते 1 2 के बच्चों के साथ, तो उनके लिए भी हमारे जो तालीमी पॉलिसियाँ हैं उनमें कहा तो जाता है कि तालीम बालिगा के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। हर कोने में, मुल्क के हर कोने में, हर घर में तालीम पहुंचेगी, लेकिन होता नहीं है ऐसे। तो इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्राइमरी स्कूलों में कम दाखिला, अब ये भी बड़ी वजह है नाखानगी की कि प्राइमरी स्कूलों में दाखिला कम होता है। अब उसमें वो भी आ जाता है, तर्क मदरसा भी शामिल हो जाएगा, इसमें गुर्बत भी आ जाएगी। ठीक है, तालीमी सहूलतों की कमी। अब हमारे यहाँ चूँकि जो बुनियादी सहूलतें होती हैं, इमारत, बिजली, फर्नीचर, समई और बसरी मावनात। बेटा समई और बसरी मावनात होते हैं ऑडियो विजुअल एड। समई मीन्स सुनने वाले, बसरी मीन्स देखने वाले, मावनात जो मदद करे किसी की। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाइट बोर्ड, अब आजकल वाइट बोर्ड चल रहे हैं ना, पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे। ब्लैक बोर्ड, चॉक्स, टेबल्स, चेयर्स, ये या बच्चों को बताने के लिए जो ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन हो गई, वो क्या होता है, प्रोजेक्टर हो गए। ठीक है, इस तरह की चीज़ों की कमी है। अब ये कमी अगर पूरी की जाए तो हो सकता है कि हमारी कुछ हालत बेहतर हो जाए। अब जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे हम कहें कि वो खुद अपने आप को सवाब देने के लिए स्कूलों के नाम अमलाक वक्फ़ कर दें। इमलाक वक्फ़ करने का मतलब होता है कि उनके पास जो जायदाद है वो उसको दे दें, ऐसे ही दे दें बगैर किसी माली फ़ायदे के। ठीक है,
उसके बाद तालीम के बारे में वालिदैन का रवैया, ये भी बहुत गलत। चूँकि तालीम के बारे में वालिदैन का रवैया बहुत मनफी है। गरीब और जो अनपढ़ वालिदैन है ना, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय वो कहते हैं कि ये किसी काम पे लग जाएं और कुछ कमा के ले आएँ, क्योंकि उनको वक्ती फ़ौरी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये कहीं जाएंगे, मजदूरी करेंगे, किसी वर्कशॉप में काम सीखेंगे, तो क्या होगा, हमें कुछ पैसे घर में आ जाएंगे, थोड़ी हालत बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की राय तालीम बालिगा और रोज़गार स्कीम की मदद से तब्दील की जा सकती है।